केसरगंज के गोल चक्कर पर दुकानों के टूटे छज्जे, बड़ा हादसा टला। केसरगंज स्थित गोल चक्कर पर 5 से 7 दुकानों के छज्जे अचानक टूट गए, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। गनीमत रही कि कोई बड़ी जनहानि नहीं हुई। स्थानीय लोगों का कहना है कि दुकानों की जर्जर स्थिति की जानकारी कई बार दुकान मालिकों को दी गई थी। ये सभी दुकानें परोपकारिणी सभा के अधीन हैं और किराए पर दी गई हैं। घटना की जानकारी मिलते ही क्षेत्रीय पार्षद भारती श्रीवास्तव मौके पर पहुंची। क्षेत्रवासियों ने प्रशासन से जल्द इस मामले में कार्रवाई करने की मांग की है, ताकि भविष्य में किसी बड़े हादसे से बचा जा सके। ये दुकानें जब से यहाँ पे बनी ना हो, तब से हम यहाँ पे किराएदार है। हमारे पिताजी के टाइम पे बनी थी, तब से हमने ले रखी इसको। और जो अभी जो लीज पर इनको नगर परिषद ने परोपकारिणी सभा को दे रखी है कि वो इसका रखरखाव करें और किराया इनसे वसूल करें। किराया ले लेते हैं, हर साल 5% किराया बढ़ता है। हर साल 5% किराया बढ़ने के बाद भी हमारे को सुविधाएं कुछ भी नहीं दी जाती है। अगर कुछ टूट फूट होती है तो उसके लिए भी हमारे को पहले एप्लीकेशन लिख करके देनी पड़ती है कि हम ये सही कराएं कि नहीं कराएं। जब वो परमिशन देते हैं उसके बाद में हम उसको सही कराते हैं। ये कुछ भी नहीं कराते उसके अंदर, कि पैसे भी पूरे लेते हैं कि किस चीज़ में कोई कमी पेशी नहीं है। नाम चेंज कराना हो तो उसके लिए पैसे लेते हैं। किस नाम से दुकान आपकी कहाँ पे स्थित है? मेरी दुकान मुन्नालाल जैन गजेकर नाम भंडार के नाम से है। केसरगंज में पास वाली दुकानें 2 दुकान छोड़ के इनके जो छज्जा किराया। कुल कितनी दुकानों के छज्जे टूटे हैं? ये कम से कम 5 या 6 दुकानों की दुकान है। कौन कौन सी दुकान है? ये इसमें है राजेंद्र की दुकान है, एक दूध वालों की, एक गुलाब मेडिकल है, एक सीताराम पान वाले हैं और एक अपने कॉस्मेटिक और इनके कपड़े की दुकान है पास में। कोई ज़्यादा कोई जनहानि तो नहीं है? जनहानि तो कोई नहीं है, लेकिन नुकसान जो दुकान का काउंटर वगैरह टूट गए, छज्जे टूटे हैं, उससे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। नाम आपका? अगर जनहानि भी हो सकती थी अगर कोई ग्राहक होता है, सुबह का टाइम ना होता तो इसमें। मेरा नाम मनोज जैन। आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बात उजागर करना चाहता हूं कि अजमेर का एक कनाट पैलेस है गोल चक्कर मार्केट, इसका ऑनर है परोपकारिणी सभा। वो इन किराएदारों से पैसा लेके उनके नाम दुकानें कर देती है, लेकिन उसके बाद में उसकी कोई मॉनिटरिंग नहीं है। कोई भी पैसा लेके कुछ भी अतिक्रमण कर सकता है। कितने छज्जे कमजोर है, पूरा मार्केट ही इस तरीके से है कि एक दिन ये सारे छज्जे गिरेंगे और बहुत बड़ी जनहानि होगी। मैं तो कह रहा हूँ प्रशासन को परोपकारिणी सभा को लाइन हाजिर करना चाहिए। इनके जो मैनेजमेंट वाले हैं, दुकानदार का कोई दोष नहीं है, दोष इन लोगों का है। और हमारी क्षेत्रीय पार्षद एक आवाज पर आके खड़ी हो जाती, जबकि आज उनका जन्मदिन है। उस दिन उन्होंने समय निकाला सभा के लिए, लेकिन आज तक पुलिस महकमा अभी तक इस चौकी का आया नहीं है, प्रभारी कोई आया नहीं है। ये कहीं ना कहीं प्रशासन की ढिलाई और परोपकारिणी सभा का बहुत बड़ा गुनाह हो जाता, कोई जनहानि होती। निगम का इसके अंदर कोई रोल नहीं है, क्योंकि ऑनर्स है जो है परोपकारिणी सभा, वो पूरी तरह उनका एक आदमी यही नहीं अभी तक नहीं आया यहाँ पर। तो इस तरीके से ये जो हो रहा है ये बहुत गलत हुआ है और पुलिस ने भी अपना कोई रोल नहीं निभाया। न टाटा पावर वाले आए हैं। इस तरीके से इस पर पूरा ध्यान देना चाहिए प्रशासन को कि ऐसी जनहानि के टाइम में कम से कम जनहानि नहीं हुई है, लेकिन ऐसा हादसा बहुत बड़ा हो जाता, उसमें उनको अपनी भूमिका निभानी चाहिए। मालिश गोहिल। आपको अभी सुबह हमें सूचना मिली कि केसरगंज गोल चक्कर के 5 दुकानों के सामने ये वो छज्जा गिर गया दुकानों के बाहर, जहाँ पर हम मौके पर पहुँचे हैं। एक बार देख रहे हैं और नगर निगम की टीम आ गई है और टाटा पावर की भी टीम आ गई है और इनकी जांच कर रही है। क्या कोई ज़्यादा जनहानि तो नहीं हुआ इसमें? ज़्यादा जनहानि नहीं हुई है। ये मिठाई की दुकान वाले की थोड़ी सी कुछ चोट लगी है, खरोंचे लगी है, जिस पर उसको हॉस्पिटल लगे गए। क्या लगता है भाई साहब, इसमें कोई लापरवाही बता रहे कुछ दुकानदार? लापरवाही एक बार अभी नगर निगम की टीम आई है, वो एक बार जांच करके बताएगी क्या रहा, उसके बाद ही पता चलेगा। परिचय सर? मेरा नाम भरत सिंह, हेड कांस्टेबल केसरगंज पुलिस ऑफिसर। ये गोल चक्कर मार्केट है जो कि नगर निगम ने परोपकारिणी सभा को लीज पर दे रखा है। और यहाँ पर ये कच्ची जो इनके छज्जे हो गए हैं, कच्चे छज्जे होने की वजह से 5-6 छज्जे एक साथ नीचे गिरे हैं। सुबह किसी प्रकार के जो लोग यहाँ बैठा करते थे दुकान के नीचे आके कई बार चाय पीते थे, वो आज नहीं थे। सबसे बड़ी बात ये है। दूसरा, एक हलवाई की दुकान खुली थी, वहाँ एक बच्चा कढ़ाई पे बैठने ही जा रहा था, इसलिए में ऊपर से चर्चा करते हुए छज्जे एक साथ गिरे हैं और उस बच्चे को पड़ोस में बैठे हुए किसी व्यक्ति ने जल्दी से बुला लिया बाहर, तो वो बच्चा बच गया है। थोड़ा सा उसको धमक आई है, इसको हॉस्पिटल लेके गए हैं। बाकी बहुत ज़्यादा कोई जनहानि नहीं हुई है। आगे की कार्रवाई के लिए इनको दुकानदारों को कहा गया है कि आप लोग अपने छज्जे बनवाएं। कुल कितने दुकानों के छज्जे टूटे हैं ऐसे? ये कम से कम 5-6 दुकान है, 5-6 दुकान है। हलवाई की है, मेडिकल की है, ये यहाँ पर दुकान है। बहुत पुरानी दुकानें हैं। कितने बजे घटना है? ये 6:30-7 बजे की घटना है और उस समय कोई था भी नहीं और बच्चों को ज़्यादा कोई जनहानि तो नहीं? जनहानि नहीं।
सबसे अच्छी बात यही है, बस ये है कि जो छज्जे पुराने हैं उनको दोबारा से रिपेयर करके दुकानदार बनवाएं, ताकि आगे किसी प्रकार की जनहानि होने की तो टाटा पावर वगैरह आगे वाले आ गए या सूचित कर दिया उनको? टाटा पावर को मैंने फ़ोन कर दिया, टाटा पावर टीम आ चुकी है, लेकिन मेरे केसरगंज चौकी है जहाँ पर किसी का कोई पता अभी तक नहीं है, पुलिस का, प्रशासन का, जो कोई पुलिस नहीं आई। पहले जो पुलिस हमारे यहाँ पर जो तैनात थी वो तुरंत प्रभाव से आते थे, लेकिन आज अभी तक किसी भी पुलिस का पता या प्रशासन का पता नहीं है कि कोई भी आ जाए, तब कि हम लोग जाकर वहाँ कह के भी आए। तो इस तरह की लापरवाही अगर चलेगी तो केसरगंज एरिया ये बाजार है, यहाँ पर प्रशासन मजबूत होना चाहिए ताकि कार्रवाई करने में किसी प्रकार की परेशानी ना हो। वार्ड नंबर 16 से पार्षद भारतीय सेवा महिला मोर्चा।